हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के वो मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि 28, 29 और 30 दिसंबर के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 55,55,555। ठीक है, तो इसको अगर हम नंबर फॉर्म में लिखें तो कौन सा इसमें से सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पर जो है 55 लाख, तो 55 लाख हो गया। आगे बोला है 55,555 तो कितनी बार 5 है यहाँ पर? 7 बार। तो हमारे पास जो पहला वाला है उसमें देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 25 मिलियन कैन बी रिटर्न इन इंडियन नंबर सिस्टम एज। भारतीय संख्या प्रणाली में 25 मिलियन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हमें बताना है 25 मिलियन जो है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 मिलियन जो है वो हमारा होता है 10 लाख के बराबर। ठीक है, 1 मिलियन हमारा होता है 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, तो 25 मिलियन किसके बराबर होगा? तो 25 मिलियन होगा 25 इंटू 10 लाख। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 25, इसके आगे ज़ीरो लग जाएंगे, कितने? 6 ज़ीरो लग जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, अब इसको अगर हम रीड करें नंबर इंडियन नंबर सिस्टम में तो ये कितना होगा? 2 करोड़ 50 लाख। तो 2 करोड़ 50 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सम ऑफ द फ्रैक्शन। हमें इस फ्रैक्शन का सम बताना है, क्या होगा? तो पहला है 3/15 और 7/12। ठीक है, इसको कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर देंगे, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 और 7/12 एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12, 7 पंजे 35, 35 और 12 होता है हमारा 47/60। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 5:6:7। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो यहाँ बोला एक ट्राइंगल जो है इसके तीनों एंगल का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 5:6:7। ठीक है, ए बी और सी 3 एंगल है। तो हमने माना एंगल ए जो है हमारा 5x है, एंगल बी जो हमारा है 6x और एंगल सी जो हमारा है 7x। तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो ये जाएगा 5x 6x और 7x इज इक्वल टू 180। इनको ऐड करेंगे तो हमारा 18x आ जाएगा बराबर 180। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। x हमारा 10 हो गया। तो एंगल ए जो है वो हो जाएगा कितना? 5x था, तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। एंगल बी जो है हमारा 6x था, तो 6 इंटू 10 60। एंगल सी हमारा हो जाएगा 7 इंटू 10 70। तो पूछा क्या है यहाँ पर? पूछा है सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो 50 डिग्री जो है सबसे छोटा एंगल आएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन लेटर एच एंड ई। तो हमें बोला है एच और ई में कितने समकोण बनेंगे। तो एच अगर देख लेते हैं हम, यहाँ पर ये एच है। ठीक है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल, 2 3 4। ठीक है, यहाँ 4 राइट एंगल हो गए। अब ई में देखते हैं, ई में यहाँ पर 1 2 3 4, 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कितने आ रहे हैं? 4 और 4 8 आ रहा है। तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया है ऑन अ हॉलीडे मैरी वॉक्स अप एट 9 AM एंड ईट्स लंच एट 2 PM। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर मेड बाय द हैंड ऑफ हर क्लॉक रिस्पेक्टिवली एट द अबव 2 टाइम्स। छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे का भोजन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोण उसकी घड़ी की सुइयों द्वारा क्रमश उपरोक्त 2 समय पर बनाया गया है। तो देखिए, अगर 9 बज रहे हैं सुबह के, तो अगर क्लॉक में अगर हम देखें तो टाइम जो होगा
9, ये 12 हो गया, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, 9 बज रहे हैं सुबह के, तो एक छोटी सुई हमारी 9 पे होगी और बड़ी वाली सुई 12 पे। तो ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा है 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो इस तरीके से देखें, 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, 2 बज रहे हैं तो छोटी सुई 2 पर और बड़ी सुई 12 पे। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री से छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये होता है एक्यूट एंगल। तो पहले में बन रहा है राइट एंगल, दूसरे में एक्यूट एंगल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 80 स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच कैन कवर अ करेंसी नोट, हाउ मैनी स्क्वायर आर रिक्वायर्ड टू कवर 3 सच नोटिस। इसमें बोला प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक मुद्रा नोट को कवर कर सकते हैं, ऐसे 3 नोटों को कवर करने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले हमें 18 वर्ग लगते हैं एक नोट को। माना कि एक नोट है, ठीक है, इसको कवर करने के लिए जो छोटे छोटे, अगर हम 2-2 सेंटीमीटर के यहाँ पर स्क्वायर बिछाएं तो टोटल 18 लगते हैं एक नोट के लिए। ठीक है, एक नोट के लिए 18 लगते हैं। तो बोला है कि 3 नोट के लिए उसे कितने लगेंगे। तो 3 के लिए इसको 3 से गुना कर देते हैं, 18 को 3 से करा, 3 6 18, 3 8 24 और 3 और 2 5, तो ये आ गया 54, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव 3 1 रुपीज़ कॉइन्स, 3 2 रुपीज़ कॉइन्स एंड 1 10 रुपीज़ कॉइन, इन हाउ मैनी वेज यू कैन गिव 14 रुपीज़ टू मी। अगर आपके पास 3 1 रुपये के सिक्के हैं, 3 2 रुपये के सिक्के हैं और 1 10 रुपये के सिक्के हैं, तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बोला है 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 हैं, तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 रुपये के 3 सिक्के हो गए। ठीक है, और यहाँ पर 2 रुपये के भी 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्के जो है हमारे पास 2 रुपये के हैं, और एक सिक्का जो है वो 10 रुपये का है। ठीक है, एक सिक्का 10 रुपये का। अब हमें 14 रुपये देने हैं, तो कितने तरीके से हम दे सकते हैं। तो देखिए, एक तो 10 रुपये का हो जाएगा, ठीक है, प्लस अगर एक 10 का है, एक 10 का है तो मैं 2 जो है 2 2 के दे सकता हूँ, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, एक 10 का और एक 2 का और 2 1 1 के दे दिए, तो भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कोई कंडीशन, देख लेते हैं। अब देखिए 14 10 है, अगर मैं 3 यहाँ से 1 1 के ले लूँ तो 2 तो दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अब स्टेटमेंट बताना है इसमें से कौन सी सही है। आगे बोला है, पहली स्टेटमेंट है 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो एक तो प्राइम नंबर नहीं होता, ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। अगली स्टेटमेंट है 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर, तो ये भी सही है कि 1 जो है कंपोजिट नंबर भी नहीं है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 1 से भी डिविजिबल हो और इटसेल्फ खुद से भी होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है। ठीक है, और कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 और स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों ही ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू बी पुट ऑन अ फ्लोर विद डायमेंशन 25 मीटर इंटू 20 मीटर, ईच टाइल्स इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोला है 25 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, एक फर्श है, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी ज्ञात कीजिए, प्रत्येक टाइल जो है 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। तो देखिए, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। एक जो ये है फ्लोर जो है, इसकी लेंथ 25 मीटर है और ब्रेथ जो है 20 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्क्वायर टाइल है उसकी जो डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं।
तो ये लेंथ हो जाएगा हमारे पास 2500 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 220 के आगे अगर 2 जीरो लगा 2000 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसका एरिया रेक्टेंगल का, तो 2500 गुना 2000 बटे में एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इंटू 10, 0 0 काट दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2500 और यहाँ पर 20 बचा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा और 3 0 एक्स्ट्रा और आ गए, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11वां है सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम बताना है, तो पहला नंबर हमारा 1 होता है, +2 +3 ऐसे करते हुए लास्ट का जो 50 है वहाँ तक का सम बताना है क्या होगा। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का 1 +2 +3 करते हुए n तक, वो होता है हमारा n+1/2 होता है। ठीक है, n हमारा लास्ट टर्म है, नंबर है, तो कितना है यहाँ पर टर्म कितनी है 50 है, तो 50 गुना 50 और 1 51/2, इसको काटा 25 हो गया, तो इसको गुना करेंगे 25 से कम 25, 2 हासिल 25 पंजे कितना हो गया 125, 125 और 2 127, 1275 इसका करेक्ट आंसर है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। अब हमें बताना है अगला नंबर क्या होगा। देखो पहले हमें 2 दे रखा है, फिर 1, फिर 1/2, फिर 1/4। तो देखिए 2 है, 2 का अगर मैं हाफ़ करूं, मतलब 2 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 1 को अगर हाफ़ करें तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, 0.5। अब ऐसे ही इसका हाफ़ करें तो ये हो जाएगा 1/4 और इसका हाफ़ करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। ठीक है, हमें 5 के स्थानीय मानों का योग बताना है क्या होगा। तो पहला जो नंबर है 6251। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 50 हो जाएगी, 1s 10s प्लेस पर है। ठीक है, अगला जो नंबर है हमारे पास 6521, यहाँ पर ये हमारे पास है 100 प्लेस पर, तो 100 से मल्टीप्लाई करा तो 500 हो जाएगा। और अगला जो है 5621, ये है 1000 प्लेस पे, तो 5 × 1000 5000 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन तीनों को जोड़ना है, 50, 500 और 5000, तो 5550 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5550। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 1/12 आर इन 1/3। तो इसमें बोला है 1/3 में कितने 1/12 है। तो इसके लिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 1/3 में कितने 1/12 हैं। ठीक है, तो 1/3 गुना हो जाएगा, ये 12 ऊपर पहुंच गया, 1 नीचे आ गया, इसको काटा हमारे पास 4, तो इसका आंसर आ गया 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 15th क्वेश्चन है, यहाँ पर है पहला 800 सेंटीमीटर, 80 मीटर और 8 किलोमीटर। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा आंसर इनमें से कौन सा होगा। देखिए आंसर जो दे रखे हैं चारों ऑप्शन मीटर में हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 मीटर जो है हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमारे पास जो 800 सेंटीमीटर है उसको हम 8 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 8 किलोमीटर हो जाएगा हमारा 8000 मीटर के बराबर। ठीक है, तो 800 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 8 मीटर, प्लस ये तो 80 मीटर है ही, प्लस 8000 मीटर, तो इसको जोड़ेंगे 8088 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका शेषफल जो है इससे अधिक है। ठीक है, तो हमें बताना है इसको अगर हम डिवाइड करें 176 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, 3 पंजे 15, 2 गया और 6, 3 अट्ठे 24, तो शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से किसका शेषफल इससे अधिक आ रहा है। तो अगर 173 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट 3 है, तो यहाँ तो हमारा इसका जो है 3 शेषफल आएगा, और इससे ज़्यादा ही आ रहा है तो आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है।
तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डिवाइड करके देखेंगे तो शेषफल 3 ही आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर 10 की पावर 3 दे रखी है, ठीक है। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, ठीक है। 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है 3 डिजिट आगे आ जाएगा, 9, 8 और 5 से पहले लगेगा तो 5985.3 आएगा। ऐसे यहाँ पर है तो यहाँ पर जो है 1, यहाँ पर 5 टाइम 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट का तो पॉइंट है ही, तो 2 0 हट जाएंगे, 3 4 3, 2 0 हट जाएंगे तो हमारे पास 3 0 बचेंगे, यह आएगा। ऐसे इसको करेंगे, देखिए 3 है पावर तो डेसिमल हमारा 3 डिजिट आगे आएगा तो 7004 आएगा। और यहाँ पर 4 डिजिट है और 4 0 है तो मतलब कि ये होगा हमारा 10,000, और डेसिमल 3 डिजिट का 3 0 हट गए, 10 बचा तो ये आएगा हमारा 55950। तो पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए पहले वाले में तो 5985.3 है, ठीक है, और ये तो ज़्यादा ही है, ये हमारा 7000 है, और अगले लास्ट वाला हमारा 55 है। तो सबसे छोटा हमारा जो होगा पहला वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक आयत का परिमाप जो है 20 सेंटीमीटर है। आयत होता है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर परिमाप। एक वर्ग का परिमाप आयत के समान है, तो मतलब एक स्क्वायर जो है इसका पेरीमीटर भी जो है 20 है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिए दोनों का पेरीमीटर सेम है तो 20-20 हो गया, और जो रेक्टेंगल है वर्ग है इसका जो परिमाप है वो होता है 4a, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा बराबर 20 दे रखी, तो a जो आ गई 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी सारी भुजा 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की। तो इसका एरिया होता है हमारा a स्क्वायर, तो 5 गुना 5 हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ट्रेन ए जो है, ठीक है, वो 17:42 पे चलती है और 3:32 पे पहुंचती है। ट्रेन बी जो है 20:45 पे चलती है और 5:25 पे पहुंचती है। ट्रेन सी जो है 21:10 पे चलती है और 6:55 पे पहुंचती है। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज टेकिंग द लीस्ट टाइम, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे कम समय ले रही है। तो देखिए ट्रेन ए जो है, ठीक है, पहुंच रही है, निकलती है 17:42 मतलब शाम की टाइम पे, ठीक है, और पहुंच रही है सुबह 3:42। अब एक जो दिन है 24 घंटे का होता है, तो रात के 12 बजे है, ठीक है, रात के 12 बजे होगा 24, ठीक है। 24 में से अगर मैं 17:42 घटाऊँ तो पहले कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये 23 हो जाएगा, और ये 60 में से 42 गए तो हमारे पास बचा 18, 23 में से 17 गए तो 6, ठीक है। तो 6 घंटे और 18 मिनट तो ये हो गए, और अगले दिन में जो है वो 3:32 और है, तो 3:32 इसमें और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9:50, ठीक है। ट्रेन ए को लगे 9 घंटे 50 मिनट। ऐसी ट्रेन बी का निकाल लेते हैं। स्टार्ट होती है 20:45 पे और पहुंचती है 5:25 पे, तो 24 घंटे में से, ठीक है, 20:45 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 23 में से 20 गए 3 15, और अगले दिन में 5 घंटे और 25 मिनट, तो 3 15 इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8:40, ठीक है। 8 घंटे 40 मिनट लगे ट्रेन बी को। अगला है ट्रेन सी 21:10 पे चलती है और 6:25 पे पहुंचती है। तो 24 घंटे में से हम 21:10 को घटा देते हैं तो ये तो 23 हो जाएगा, और 60 यहाँ आ जाएगा, तो 60 में से 10 गए 50, 23 में से 21 गए 2, ठीक है। 2 घंटे 50 है तो 2 घंटे 50 हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारा 75, 8, और 1 घंटा इधर जोड़ा तो 9 घंटे 15 मिनट, ठीक है। सी को इतना लगता है। सबसे कम बोला है इसमें, तो सबसे कम आ रहा है बी का, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 96।
ठीक है, 96 के गुणनखंडों का योग बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे 96 के, वो क्या आएंगे, 2 से करा इसको तो आएगा 48, फिर 2 से करा 24, अगेन 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, 3 से किया 1 आ गया। ठीक है, तो 2 यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5 बार, 2 की पावर 5 और 3 हमारा 1 बार है तो 3 की पावर 1 हो गया। ठीक है, अगर हमें बोलते कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछते इसके। ठीक है, तो कैसे निकालना था, अब 2 की पावर 5 है। ठीक है, तो 5 में हम एक ऐड कर देते हैं, 5 + 1 इंटू 3 की पावर जो 1 है तो उसमें भी हम 1 ऐड कर देते हैं, तो आएगा 6 × 2 12 होता नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में। लेकिन हाँ यहाँ बोला है सम निकालना है, तो सम के लिए हम क्या करेंगे, ये देखा 2 की पावर 5 तो यहाँ आएगा 2 की पावर 5 + 1 और -1, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ 2 था तो 2 में से हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसको हम इंटू कर देंगे, नेक्स्ट हमारे पास 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन में 3 - 1। अब ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 -1, नीचे 1 ही आएगा, इंटू ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2 -1 अपॉन 2 हो गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 हमारा होता है 64। ठीक है, 2 की पावर अगर हम 6 निकालें तो 64 होगा। ठीक है, माइनस का 1 फिर इंटू ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 -1 8, 8/2 हमारा 4 हो जाएगा, तो आएगा 63 × 4, 63 × 4, 4 थी अब 12 और ये हो जाएगा हमारा 4 6 24 1 25 25। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आना था वो कितना आना था, 252, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 256 है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।